हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिहार एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स आया है उसमें प्रैक्टिस सेट 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सीवर या सेप्टी टैंक सफाई कर्मी के बारे में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है मृत्यु होने पर 20 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है। मृत्यु होने पर 30 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट, अस्थायी विकलांगता पे 15 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। ये भी स्टेटमेंट गलत है। अस्थायी विकलांगता पे बिहार सरकार 20 लाख रुपया देगी। थर्ड स्टेटमेंट है अन्य विकलांगता पे 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन है आम लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के नतीजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही है इसमें मैच द कॉलम। अभी हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, बिहार में 40 लोकसभा सीट है। इसमें से बीजेपी को 12 सीट मिली है, जदयू को 12 सीट मिली है और राजद को 4 सीट मिली है। ये तीनों का तीनों मैच द कॉलम सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है पीएम ई बस सेवा के तहत पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया में ई बस का प्रावधान है। ये स्टेटमेंट सही है। पीएम ई बस सेवा के तहत पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया में ई बस शुरू किया गया है। सेकेंड है 2 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट है पटना सदर अंचलों को 4 अंचलों में विभाजित किया गया है। पटना सदर अंचल को अब 4 अंचल में विभाजित कर दिया गया है। तीनों का तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में किस जिले के व्यवहार न्यायालय में पहली बार अधिवक्ताओं ने मैथिली भाषा में बहस किया है? दरभंगा जिले के व्यवहार न्यायालयों में पहली बार अधिवक्ताओं ने मैथिली भाषा में बहस किया है। ऑप्शन ए दरभंगा। क्वेश्चन 5, मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो पता करना है। पहला स्टेटमेंट है सर्वाइकल कैंसर बीमारी से बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को 3 टीका दिया जाएगा। पहला स्टेटमेंट गलत है। इसमें 3 टीका नहीं दिया जाएगा, इसमें 2 टीका लगाया जाएगा 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को। सेकेंड स्टेटमेंट, टीकाकरण की शुरुआत एम्स पटना से की गई है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। टीकाकरण का शुरुआत IGMS पटना से किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट, कुल 1 करोड़ बच्चियों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। ये स्टेटमेंट सही है कि इसमें कुल 1 करोड़ बच्चियों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें गलत पूछ रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसका गलत है। क्वेश्चन 6, जून 2024 में बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन किया गया? जून 2024 में बिहार के पूर्णिया जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन किया गया। क्वेश्चन 7, 22 से 23 जून को बिहार के किस जिले में राज्य स्तरीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? 22 से 23 जून बिहार के पटना जिले में राज्य स्तरीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया। ये कहाँ हुआ आम महोत्सव? पटना में। क्वेश्चन 8, लोकसभा चुनाव के उपरांत बिहार के 8 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? 8 सांसद को मंत्रिपरिषद दिया गया। इसमें से मैच द कॉलम करना है कौन सा सही है। पहला है चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया। सही है, चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बने हैं। सेकेंड है ललन सिंह को पंचायती राज मंत्री दिया गया। ये भी स्टेटमेंट सही है। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री, टेक्सटाइल मिनिस्टर, ये स्टेटमेंट सही है। जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, MSME मंत्रालय दिया गया। ये चारों का चारों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 9, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए बिहार का श्रेयस सिंह एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनका चयन किया गया है। इसका नाम है श्रेयस सिंह, ये MLA भी हैं। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में किस देश के फ्रैंकफर्ट शहर में पिछले 4 सालों से बिहार के रहने वाले लोगों के द्वारा जून के महीने में बिहार महोत्सव का आयोजन किया जाता है? ये जर्मनी के शहर में जून के महीने में बिहार महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जर्मनी। क्वेश्चन 11, हाल ही में 5 व्यक्तियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया कर्पूरी ठाकुर जी को, उनके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है।
इनमें जननायक कर्पूरी ठाकुर 49वां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये सही है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने में उनका रैंक 49वां था और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। यह सम्मान पाने वाले वो बिहार के 5वें व्यक्ति हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। उन्होंने वर्ष 1970, 71 और 1977 और 89 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में काम किए हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, मधुबनी जिले की रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मधुबनी जिले की रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाट सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड है, मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 13, NIRF रैंकिंग में 2024 में कौन सा कथन गलत है? NIT पटना को आर्किटेक्चर और प्लानिंग श्रेणी में 27वां रैंक दिया गया। ये बिल्कुल सही है। NIT पटना को आर्किटेक्ट और प्लानिंग श्रेणी में 27वां रैंक दिया गया है। स्टेटमेंट सेकेंड, एम्स पटना को ओवरऑल 99 रैंक है। ये भी बिल्कुल सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर को कृषि श्रेणी में 36वां रैंक दिया गया है। ये भी सही है। IIM बोधगया की प्रबंधन श्रेणी में रैंक 55वां है। ये स्टेटमेंट गलत है। 55 रैंक इसका नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 14, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया है? बिहार के 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया, जिसमें से 4 केंद्रीय मंत्री बने हैं और 4 राज्य मंत्री बने हैं। क्वेश्चन 15, बिहार सरकार ने 31 जुलाई 2024 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? बिहार सरकार 31 जुलाई 2024 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में किस शहर में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन पटना में किया गया है। क्वेश्चन 17, बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला स्टेटमेंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समनीय है। बिल्कुल सही है। सेवा प्रदत्त फर्म के निदेशक या प्रभारी व्यक्ति पर 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपया तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये भी स्टेटमेंट सही है। संपत्ति की कुर्की जब्ती का भी प्रावधान किया गया है। ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। कोई भी स्टेटमेंट इसमें गलत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 18, बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? ये ऐप विकसित किया गया है ई शिक्षा कोष ऐप। क्वेश्चन 19, बिहार के अब तक सबसे बड़े सोलर प्लांट का काम शुरू करने के लिए L&T को अनुमति मिल गई है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बिहार में सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाने का अनुमति L&T को मिला है, उसके बारे में दिया गया है। इसका निर्माण लखीसराय के कजरा में किया जाएगा। बिल्कुल सही। इस प्लांट की क्षमता 185 मेगावाट तथा 254 मेगावाट हर्ज की बैटरी स्टोरेज क्षमता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। यह कार L&T के एक वर्टिकल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। यह कार L&T का एक वर्टिकल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। यह भी स्टेटमेंट सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 20, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के किन किन जिलों में वृक्ष विहीन नंगे पहाड़ों पर सीड बॉल के जरिए पौधारोपण कर हरा भरा बनाया जाएगा? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा राज्य के किन किन जिलों में वृक्ष विहीन नंगे पहाड़ों पर सीड बॉल के जरिए पौधारोपण कर हरा भरा बनाया जाएगा? ये जिला है औरंगाबाद, नवादा, गया एंड जमुई। ये चारों के चारों जिलों में जहाँ भी पहाड़ है वहाँ उस पहाड़ पे पेड़ पौधा लगाया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 21, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 10 से 16 जून तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार महिला कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? बिहार महिला कबड्डी लीग जीती है सिवान टाइटंस ने बिहार महिला कबड्डी लीग जीती है इस बार।
22 17 से 22 जून तक किस देश में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेसिंग फॉयल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीते हैं? ये गेम आयोजित हुआ था कजान रूस में। 23 राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में हिंदी माध्यम में चिकित्सा मेडिकल की पढ़ाई करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया है। 24 निम्नलिखित में किस जिले के अंधराठाढ़ी प्रखंड में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु के लगभग 700 वर्ष पुराने खंडित मूर्ति मिले हैं? ये मूर्ति कहाँ मिले हैं? मधुबनी जिले में। 25 भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची आदमी कद प्रतिमा गंगा घाट के नज़दीक बनाई जाएगी। इसे क्या नाम दिया गया है? राष्ट्रपति जी का 243 फीट का स्टैचू बनेगा गंगा घाट के नज़दीक में। इसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ विजडम। 26 बिहार ने अपना जीएसडीपी का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्चा किया है? बिहार अपने जीएसडीपी का 2.17% उच्च शिक्षा पर खर्चा किया है। 2.17%। 27 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कितने मतदान बूथों पर मतदाता का बहिष्कार हुआ है? ये 32 मतदान बूथों पे ये चुनाव को बहिष्कार किए थे। 28 NIRF रैंकिंग 2024 में बिहार के कितने कॉलेज ने हिस्सा लिया है? NIRF रैंकिंग में बिहार के 151 कॉलेज ने हिस्सा लिया था। 29 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के कितने महिला उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की थी? बिहार के 39 महिला ने प्रतिस्पर्धा की थी। 30 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के कुल मतदान का प्रतिशत क्या था? बिहार के कुल मतदान का प्रतिशत था 56.19%। 31 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के महिलाओं ने किस जिले में सबसे अधिक मतदान किया? बिहार के महिलाओं ने सुपौल जिला में सबसे अधिक मतदान किया, सुपौल। 32 बिहार में नोटा का कितना वोट मिला? बिहार में नोटा का वोट मिला 8,17,139। 8,17,139। 33 राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किया गया परिमार्जन प्लस पोर्टल का क्या उद्देश्य है? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किया गया परिमार्जन प्लस पोर्टल का उद्देश्य है नागरिकों को उनके भूमि रिकॉर्ड से त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देना। नागरिकों को उनके भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देना, ये परिमार्जन प्लस पोर्टल का उद्देश्य है। क्वेश्चन 34 मोहम्मद जाबिर अंसारी ने किस देश में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? मोहम्मद जाबिर अंसारी ने नेपाल में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन बी नेपाल। 35 नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में ललन सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय सौंपा गया है। 36 बिहार पशु चिकित्सक विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिहार पशु चिकित्सक विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में डॉक्टर DR सिंह को नियुक्त किया गया है। 37 बिहार पर्यटन विभाग ने 14 जून को कहाँ पर निवेश बैठक और रोड शो का आयोजन किया है? बिहार पर्यटन विभाग ने 14 जून को दिल्ली में निवेश बैठक और रोड शो का आयोजन किया है। 38 बिहार बेरोजगार भत्ता नियमावली 2024 के तहत मनरेगा में आवेदन करने वाले कितने दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगी? बिहार बेरोजगार भत्ता नियमावली 2024 के तहत मनरेगा में आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगी 15 दिन। 39 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत अल्फा थैलेसीमिया मेजर का उपचार किया जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है चुनना है? मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत अल्फा थैलेसीमिया मेजर का उपचार किया जाएगा? नहीं, इसमें अल्फा थैलेसीमिया का उपचार नहीं किया जाएगा। इस योजना के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु के साथ करार किया गया है। ये स्टेटमेंट सही है तो सही चुना था तो ऑप्शन बी। 40 मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार के प्रतिनिधित्व कौन करेगी? मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी काजल रानी। 41 बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए पटना हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल कौन है? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा पटना हाईकोर्ट के द्वारा नियुक्त लोकपाल हैं शैलेश कुमार सिन्हा। 42 बिहार के किस संस्थानों में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा? बिहार के एम्स पटना में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा। 43
बिहार किस तकनीकी नवाचार क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया है? बिहार ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने में अग्रणी राज्य बन गया है। 44 निम्नलिखित में से किसके द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर उद्घाटन किया गया है? नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 45 बख्तियार खिलजी के दौरान प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट कर दिया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 में नष्ट कर दिया गया था। 46 19 जून 2024 को गांधी मैदान के रीजेंट सिनेमा हॉल में किस कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया था? ये विजय कुमार सिन्हा ने उद्घाटन किए थे पटना सिने फेस्ट का उद्घाटन किया गया था। 47 2024 ओलंपिक में बिहार के 44 साल के अंतराल के बाद प्रतिनिधित्व करने वाला खिलाड़ी कौन होंगे? ये खिलाड़ी होंगे श्रेयस सिंह। 48 श्रेयस सिंह किस ओलंपिक इवेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुनी गई है? श्रेयस सिंह ट्रैप शूटिंग में प्रतिस्पर्धा करेंगे, ट्रैप शूटिंग। 49 बिहार के किस जिले में स्थित फुलवरिया डैम पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? बिहार के नवादा जिले में स्थित फुलवरिया डैम पे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा, नवादा। 50 फुलवरिया जलाशय नवादा पर तैरती बिजली संयंत्र परियोजना की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? ये जिम्मेदारी सौंपी गई है सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को। ये था इस सेट का सॉल्यूशन। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। थैंक यू।